नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट, जिला एवं तहसील न्यायालयों में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत। आपसी समझौते के आधार पर निराकृत हुए प्रकरण, त्वरित न्याय पाकर खिले पक्षकारों के चेहरे। दिल्ली में नमाजी के साथ हुई घटना के विरोध में घंटाघर में मुस्लिम संगठनों ने किया प्रदर्शन। दोषी पुलिसकर्मी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें आपसी समझौते के आधार पर लंबित मामलों का निराकरण किया गया। प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रदेश में 1196 खंडपीठों का गठन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा हाईकोर्ट, जिला एवं तहसील स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निराकरण किया गया। आपसी सहमति के आधार पर प्रकरणों का निपटारा होने से पक्षकारों के चेहरे भी खिले नजर आए। बैंक से जो विगत 4 सालों से चल रहा था, ये बहुत ही अच्छी पहल है कि आज मुझे इससे बहुत अच्छा निर्णय मिला, जिसे मैं कर पाया और आगे भी ऐसी कोशिश रहेगी, कभी दोबारा ऐसा लोक अदालत लगने से बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल रहा है लोगों को। जो किस चीज़ का आपका था? मेरी ऑटो का फाइनेंस था, जिसका 4 सालों से चेक कार्य चल रहा था। कितना रुपया था और कितना देना था? 1,20,000 रुपये करीब था, जो 40-45 हज़ार रुपये में क्लियर हो गया। सर, लोक अदालत यातायात पुलिस द्वारा लगाया गया था कोर्ट में। इसमें ई चालान जो किया गया है, एक ही जगह सब कुछ है और यहाँ असुविधा से लोग बचते हुए यहाँ पर आए हैं। तो लोक अदालत लगना अच्छी बात है। लोक अदालत लगना अच्छी बात है, लेकिन सर ई चालान जो होता है वो पेमेंट के लिए कार्यालय में या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पे एटीएम से तत्काल से आदमी कर सके। तो यहाँ मतलब किस तरह का परेशानी आ रही है? यहाँ से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यही कि भीड़ है, ज़रूर है, लोग लाइन में लगे हुए हैं ई चालान। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव उमाशंकर अग्रवाल ने बताया कि लोक अदालत में प्री लिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित मामलों का निराकरण हुआ। मामलों की संख्या तो लगभग 1 लाख से ऊपर है जो हम यहाँ पे रखे गए हैं, और इसमें प्री लिटिगेशन और न्यायालय में लंबित सभी प्रकार के केस हमने लोक अदालत में रखे हैं। विशेष तौर पे ट्रैफिक चालान में बहुत परेशानी लोगों को होती है। ट्रैफिक चालान के कोर्ट में आने के बाद में प्रक्रिया काफ़ी लंबी है, तो ट्रैफिक चालान से संबंधित जो न्यायालय में लंबित मामले हैं उनके लिए हमने अलग से बेंच बना के रखी हुई है। तो केवल समन शुल्क जमा करने के पर उनके मामले निराकृत हो सकते हैं। वैसे ही जो सभी प्रकार की जितनी भी बैंक हैं उनके प्री लिटिगेशन के प्रकरण जो कि अभी न्यायालय में आए नहीं हैं, लेकिन पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं, तो 1 लाख से ऊपर के मामले करीब वो प्री लिटिगेशन के हैं, वो यहाँ पे रखे गए हैं। इसके अलावा न्यायालय में लंबित सबसे अधिक मामले हमारे मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस के हैं और चेक बाउंस के मामले हैं। ये सभी मामले आज निराकरण हो गए। वर्षों से न्यायालय में लंबित प्रकरणों का त्वरित निपटारा होने से पक्षकार बेहद खुश नजर आए। नगर निगम के सभी जोन समेत मुख्यालय में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें संपत्ति, जलकर और डोर टू डोर कलेक्शन के अधिभार में उपभोक्ताओं को छूट का लाभ दिया गया। नगर निगम में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। लोक अदालत में पहुंचे उपभोक्ताओं को जलकर, संपत्ति कर, डोर टू डोर कलेक्शन में छूट का लाभ प्रदान किया गया। नगर निगम के जोन कार्यालय में भी लोक अदालत आयोजित हुई और बड़ी संख्या में उपभोक्ता नेशनल लोक अदालत में पहुंचे एवं कर जमा किया। कांग्रेस नेता एवं नेतृत्व विहीन हो चुकी है और यही वजह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये कहना है प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का। जबलपुर प्रवास के दौरान आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविर एवं विकास कार्यों के भूमि पूजन में वे शामिल हुए।
प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है और यही वजह है कि कांग्रेस से लोग भाजपा में आ रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से जनता भाजपा पर भरोसा जताएगी। वहीं कांग्रेस से कमलनाथ को जबलपुर से टिकट मिलने के सवाल पर कहा कि कोई भी चुनाव लड़े जनता उन्हें जवाब देगी। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस दिशा विहीन है, नेतृत्व विहीन है और नेता विहीन है। जब कांग्रेस को या ज़रूरत है उनके नेता की, तो उनके नेता यात्रा निकालना शुरू कर देते हैं। जब किसी यात्रा की आवश्यकता होती है तो विदेश चले जाते हैं। जब जनता को आवश्यकता होती है तो उस समय वो नदारद हो जाते हैं। और इसीलिए कांग्रेस के नेताओं को अब ये लगने लगा है कि कांग्रेस में रहकर वो जनता की सेवा नहीं कर सकते। और ऐसा हर वो व्यक्ति जो जनता की सेवा के भावना से राजनीति में आया है, वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। जबलपुर वो जगह है जहां 2004 से जनता ने जब आशीर्वाद दिया है, तो ऐसा आशीर्वाद दिया है कि मेरी झोली और भारतीय जनता पार्टी की झोली कभी कम नहीं रही, हर बार बढ़े हुए मतों के अंतर के साथ। हम कहते हैं कमलनाथ जी आएँ या उनके कोई और नेता आएँ, हम तो चाहते हैं कि वो आएँ और आकर देखें कि जिस जबलपुर को कभी बड़ा गांव के रूप में उन्होंने छोड़ दिया था, आज जबलपुर महानगर बनने की दिशा में जब तेज़ी से बढ़ चुका है, तब जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई नेता जबलपुर आने का दुस्साहस करेगा। जबलपुर प्रवास के दौरान लोक निर्माण मंत्री ने 14 वार्डों में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। GCF नॉन गजेस्टेड ऑफिसर एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने पर मंथन हुआ। साथ ही साथ आगामी कार्यों की रूपरेखा भी तैयार की गई। GCF नॉन गजेस्टेड ऑफिसर एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। अधिवेशन में एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि फैक्ट्रियों में उत्पादन कम होने की समस्या को दूर कराने की दिशा में कार्य करने पर मंथन हुआ। काम की कमी किस प्रकार से दूर होगी, ये चिंता का विषय है। वहीं प्रमोशन, वेतन वृद्धि समेत अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई। प्रोडक्शन इस समय बहुत हैम्पर हो रहा है हमारे GCF का खास करके, और GCF में जो प्रोडक्शन हो रहा है कि उसका कम होना हमारे पे पॉकेट में बहुत खामियाजा भुगत रहे हैं। हम पे पॉकेट में हमारे पर आदमी के कम से कम 20 से 22 हज़ार रुपये हर महीने की कमी आ गई है इस वर्क कल्चर के चक्कर में। करोड़ों का टारगेट है, 1700-1800 का करोड़ का टारगेट है, बट काम की कमी सतत बनी हुई है। बट हम एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं एसोसिएशन के हम लोग चार्जमैन कैडर, जो वर्कमैन और मैनेजमेंट के बीच में रह के हम सतत प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और प्रोडक्शन को उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ और हमारी जो निर्माणी है उसको बजाया जाए। इसी के तहत इस अधिवेशन का हम लोगों ने वो किया है। अधिवेशन में नए सदस्यों को भी पदभार ग्रहण कराया गया। दिल्ली में सड़क पर नमाज पढ़ने के दौरान एक नमाजी को एसआई द्वारा लात मारकर उठाने की घटना से आक्रोशित मुस्लिम संगठनों के द्वारा घंटाघर में विरोध प्रदर्शन किया गया और जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम एक पत्र सौंपा गया। दिल्ली में नमाजी के साथ पुलिसकर्मी द्वारा किए गए बर्ताव से नाराज मुस्लिम संगठनों के सदस्यों ने लामबंद होकर विरोध जाहिर किया और इस घटना की निंदा करते हुए दोषी कर्मचारी पर कार्यवाही करने की मांग की। इस मामले को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक पत्र भी जिला प्रशासन को सौंपा गया है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। राष्ट्रपति जी के नाम पे कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया गया, उसमें ये मांग की गई जिस तरीके से दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से पूरे देश में घटनाएं हो रही हैं, ये हमारे देश को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। हम लोग ये मांग करते हैं कि ऐसे पुलिसकर्मी को और ऐसे अधिकारियों को जो है जो रक्षक होते हैं वो भक्षक बन जाएं, तो वो देश किधर जा रहा है, ये हमें चिंता करने की ज़रूरत है। आज हम लोग राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन दिए हैं कि ऐसे अधिकारी को निलंबित किया जाए और उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई भी अधिकारी ना करे जिससे हमारे हिंदुस्तान की छवि पूरे देश में धूमिल हो। बरगी की पूर्व भाजपा विधायक प्रतिभा सिंह एवं वर्तमान भाजपा विधायक नीरज सिंह और उनके भाई अनुराग सिंह को विशेष अदालत ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई और 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला प्रतिभा सिंह की विधवा बहू को प्रताड़ित करने को लेकर दायर परिवाद से जुड़ा हुआ है।
बरगी के वर्तमान विधायक नीरज सिंह एवं उनकी मां पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह और अनुराग सिंह के विरुद्ध प्रतिभा सिंह की विधवा बहू के द्वारा सांसदों विधायकों के मामले की सुनवाई के लिए गठित भोपाल की विशेष अदालत में एक परिवाद दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने हवाला दिया था कि तीनों ने मिलकर उनको घर से बाहर निकाल दिया और पुलिस पर दबाव बनाकर उसे प्रताड़ित किया था। इस मामले को जबलपुर की विशेष अदालत में रेफर किया गया, जहां पर हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने तीनों को अदालत मुलतवी होने तक की सजा सुनाई एवं 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड अदा करने का भी फैसला सुनाया। केस में ज्योति सिंह जो कि प्रतिभा सिंह की बहू हैं, उन्होंने विधवा बहू होने के रूप में अपनी सास और अनुराग सिंह और नीरज सिंह के विरुद्ध एक क्रिमिनल केस दायर किया था, क्रिमिनल कंप्लेंट के रूप में। इसमें जो परिवादी थी वो ज्योति सिंह थी और उनका ये कहना था कि उनके पति की मृत्यु हो गई और उनके पति की मृत्यु के बाद जो है उनकी सास और उनके जेठ ने अनुराग सिंह और नीरज सिंह ने उनको घर से बलपूर्वक निकालने का प्रयास किया और इसके लिए जो है जब वो घर में अपने उपस्थित नहीं थी तो उनके घर का ताला तोड़ दिया और इसके बाद कुछ दिनों बाद जो है इन तीनों लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस आधार पर जो है भोपाल में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ एक कंप्लेंट फाइल की गई थी, जिसको ट्रांसफ़र करने के बाद ये जबलपुर जुडिशल मजिस्ट्रेट के यहाँ आ गया था। इस प्रकरण में जो परिवादी श्रीमती ज्योति सिंह थी, उनके द्वारा अपनी और अपने साक्षियों की साक्ष्य प्रस्तुत की गई। इस केस का पूरा विचारण किया गया। विचारण करने के बाद माननीय न्यायालय ने तीनों अभियुक्तगण प्रतिभा सिंह, अनुराग सिंह और नीरज सिंह को 323 भारतीय दंड विधान के अपराध में दोषी सिद्ध पाया और इसमें माननीय न्यायालय ने इनको न्यायालय के उठने तक की सजा दी है और 2-2 हजार रुपये का जुर्माना दिया है। इस आधार पर कोर्ट ने केस का अंतिम निराकरण किया। कितना पुराना है पूरा मामला? शहडोल में पदस्थ विद्युत विभाग का सहायक लाइनमैन कार्य के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसको उपचार के लिए जबलपुर लाया गया। खास बात यह है कि बिजली विभाग के अस्पताल में अस्थि रोग एवं बर्न केस के उपचार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, लिहाजा दुर्घटना का शिकार होने पर विद्युत कर्मियों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिनका इलाज काफी महंगा होता है। विद्युत कार्य के दौरान घायल हुए शहडोल में पदस्थ लाइनमैन गंगा राठौर को इलाज के लिए जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनता यूनियन एवं एमपी पावर मैनेजमेंट ड्राइवर एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि बिजली विभाग का अस्पताल शोपीस बनकर रह गया है। वहां पर हड्डी रोगों और बर्न केसों के इलाज की सुविधा नहीं है। ऐसे में विभाग के कर्मचारियों को निजी अस्पताल जाना पड़ता है, जहाँ पर इलाज काफ़ी महंगा होता है। गंगा राठौर सहायक लाइनमैन जैतैरी शहडोल से, जिनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, विगत 1 सप्ताह से जबलपुर के निजी अस्पताल में इलाजरत थे। उनको कंपनी भी तो कंपनी के द्वारा 50,000 की आर्थिक मदद दी गई है और उपचार में जो भी खर्चा आया है वो पूरा कंपनी वहन करेगी। हम लोग उसके लिए भी प्रयासरत हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि कंपनी प्रबंधन का जो काम 24 घंटे करते हैं, अभी हमने लाइनमैनों का राष्ट्रीय स्तर पे सम्मान किया है, राष्ट्रीय दिवस मनाया है, तो हम ये चाहते हैं कि बिजली बोर्ड में उनकी उचित व्यवस्था हो। अब एमपीबी का जो ऑफिस है, एमपीबी का जो अस्पताल है, वहाँ हड्डी टूटती है उसका इलाज नहीं होता, जो बर्न होते हैं उसका इलाज नहीं होता। तो मेरी ये शासन से मांग है और विद्युत मंडल प्रशासन से भी है कि यहाँ पे हड्डी और जो जलने वाले केस हैं उनकी व्यवस्था की जाए, अन्यथा विद्युत मंडल का अस्पताल बंद कर दिया जाए। कम से कम 1-2 करोड़ रुपए की बचत होगी। विगत 30 वर्षों से देखते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में कर्मचारी लाइनमैन हो चाहे किसी प्रकार का भी कर्मचारी हो, बर्न केस हो जाते हैं, उनके हॉस्पिटल में इलाज चलता है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में इलाज चलता रहा। 1 क्लास का ऑपरेशन थिएटर है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ अनदेखी की जा रही है, अनाप शनाप खाए पिए जा रहे हैं। इन लोगों को चाहिए कि हमारे कर्मचारियों को 100% भुगतान किया जाए निजी हॉस्पिटल में जो इलाज हो रहा है। मैंने देखा है हमारे साथी इलाज कराते कराते मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के हॉस्पिटल में मर गए, उनके कर्मचारी भीख मांग रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि जिन कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेल करके शक्ति भवन को बनाया
और पूरे मध्य प्रदेश में विद्युत का फैलाव किया और पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का आज नाम है। ये लोग सब प्राइवेटाइजेशन करके इस मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को मटिया मेट करे दे रहे हैं। यूनियन के सदस्यों ने एमपीबी अस्पताल में सुविधाएं बेहतर बनाने की मांग की है। अयोध्या में श्री राम लला के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था की जाएगी। चरित्र प्रसादम सेवा की ओर से 10 दिनों के भोजन के लिए भंडारे की सामग्री अयोध्या भेजी गई। चलित प्रसादम सेवा के द्वारा अयोध्या में 11 मार्च से 20 मार्च तक शबरी भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए जबलपुर रानीताल से 1 ट्रक खाद्य सामग्री अयोध्या रवाना की गई। इस मौके पर संतों एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में गाजे बाजे के साथ ट्रक को रवाना किया गया। चरित प्रसादम सेवा के शरद अग्रवाल एवं महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज और राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि अयोध्या में आने वाले भक्तों की सेवा के लिए किया जा रहा यह कार्य सराहनीय है। चरित प्रसादम माननीय शरद अग्रवाल जी के मित्र मंडली जिन्होंने आज अयोध्या राम मंदिर में अपना 11 तारीख से भंडारा शुरू किया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से अपनी पार्लियामेंट के मेंबरों की ओर से शुभकामनाएं देती हूं कि उन्होंने एक बहुत ही पुनीत कार्य शुरू किया है। चारों दिशाओं से जहां रामलला के दर्शन करने बहुत भव्य जन सैलाब आ रहा है, वहां ये सेवाएं देकर पुनीत कार्य कर रहे हैं। मैं इस कार्य के लिए शरद अग्रवाल जी को और उनकी मित्र मंडली को शुभकामनाएं देती हूँ। संस्कार धानी को एक सौभाग्य मिला है कि अग्रवाल परिवार, सुधीर अग्रवाल, शरद अग्रवाल और संस्कार धानी के सारे लोग अपने चलित प्रसादम की योजना बना करके वहाँ से समय भी मिला है 11 मार्च से 20 मार्च तक का। तो ये रसद सामग्री और भगवान श्री राम के प्रसाद के रूप में सबरी भंडारा के रूप में वहाँ निरंतर आयोजन होगा। हम सब उनको विदाई दे रहे हैं और बड़े भावपूर्ण मन से, बड़े उत्साह के साथ हम राम भक्तों का हृदय से स्वागत सत्कार कर रहे हैं। ये छोटी सी लघु यात्रा इसकी विदाई संस्थाएं वहाँ पर लंगर और भंडारा श्रद्धालु जनों को प्रसाद का वितरण कर रही हैं। उसी श्रृंखला में हमको भी जबलपुर की चरित प्रसादम सेवा को परम सौभाग्य मिला है वहाँ सेवा करने का। कल से 10 दिन तक वहाँ हम लोग भंडारा 15,000 लोगों का रोज लगाएंगे। अभी यहाँ से भंडारे और अन्नपूर्णा जी की सामग्री यहाँ से ट्रक के द्वारा सभी साधु संतों के आशीर्वाद से यहाँ से रवाना हो रही है। प्रभु हनुमान जी की कृपा रहेगी और उनसे यही हमारी प्रार्थना है कि ये भंडारा निर्विघ्न संपन्न हो। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।